गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के रिस्पायरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज का जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है एयर वॉल्यूम्स इन ब्रीदिंग और रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। यहाँ पर हम लोगों को जो श्वसन है उस श्वसनीय सामर्थ्य को यहाँ पर जो है पढ़ना है, यानी श्वसनीय आयतन को यहाँ पर पढ़ना है कि जैसे मान लिया जाता है। और ये जो यहाँ पर आज पढ़ाया जाएगा ये कंपटीशन के अगर लेवल की बात किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको याद करना जो है इसमें सब कुछ जो है शॉर्ट जो फॉर्म है उसी शॉर्ट फॉर्म में याद करना रहता है। देखिए ध्यान रखना यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, पूरा इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो अभी फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो है जब किसी वनडे एग्जाम से बैठेंगे तो वहां पर पूछ सकता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि दिमाग में जो है उसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म जो याद करना पड़ेगा। सबसे पहले ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है क्या, श्वसनीय आयतन है क्या। श्वसनीय आयतन जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के जो लंग्स है उसकी एक कैपेसिटी है वायु भरने की, वायु निकालने की, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरा चाह ले तो पूरी वायु को अपने लंग से निकाल सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर पूरी सामर्थ्य से वायु को निकाल भी दे तब भी हमारे जो है लंग्स में वायु भरा रहेगा। तो इस तरह से जो हमारे लंग्स है उस लंग्स में वायु का एक निश्चित मात्रा जो बना रहता है, उसके अतिरिक्त जो है हम अपने जो रिस्पायरेशन है यानी ब्रीदिंग है उस ब्रीदिंग में जो है लगातार श्वास को निकालने यानी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन लेने और श्वास को छोड़ने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की प्रक्रिया करते हैं। जो रिस्पायरेशन की पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को जो यानी जो सांस लेने की जो दर है, जो श्वास लेने की दर होती है उसको हम लोग रिस्पायरोमेट्री कहते हैं। जो श्वास लेने की दर होती है उसको जो है रिस्पायरोमेट्री कहा जाता है। और रिस्पायरोमेट्री को जो मापक यूज किया जाता है जिससे रिस्पायरोमेट्री मापा जाता है उसको कहते हैं रिस्पायरोमीटर। रिस्पायरोमीटर के द्वारा हम रिस्पायरोमेट्री में श्वसन की प्रक्रिया में श्वसन की दर को जो है मापा जा सकता है। तो यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एयर वॉल्यूम्स इन ब्रीदिंग, श्वास की प्रक्रिया में जो वायु का आयतन है वो वायु का आयतन में किस किस रूप में उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वायु के आयतन में, ये चीज हो गया, छोटा सा टॉपिक था, इसको हटा देते हैं क्योंकि इस पर पूरा लिखना पड़ेगा, पूरी चीज को ध्यान रखना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें आते हैं टीडल एयर वॉल्यूम। टीडल एयर वॉल्यूम, देखिए टीडल एयर वॉल्यूम जो है इसको जो हम लोग लिखते हैं इसको टीवी भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे, इसको हम लोग टीवी भी लिख सकते हैं या फिर इसको जो है वीटी लिखा जाता है। तो जब भी कंपटीशन पूछेगा तो इस नाम से पूछेगा, पूरा नाम नहीं देते हैं कंपटीशन में, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले टीडल एयर वॉल्यूम है क्या। टीडल एयर वॉल्यूम जैसे एक सामान्य श्वासोच्छ्वास जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उस प्रक्रिया में कितनी वायु हमारे लंग्स में जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग के समय कितनी वायु हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। तो जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उस समय हमारे जो फेफड़ा होता है उस फेफड़ों में जो है 500 ml, कितना 500 ml जो है जो वायु होता है, एयर होता है, वो प्रवेश करता है। 500 ml एयर पहुंचता है जब लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। तो हम लोग की टीडल एयर वॉल्यूम, ये ध्यान रखें, टीडल एयर वॉल्यूम कितना है लंग्स की 500 ml होता है। एक स्वस्थ यानी एक युवा पुरुष की अगर हम बात करें तो उसके टीडल एयर वॉल्यूम होता है 500 ml होता है। दूसरा इसमें देखेंगे ये होता है टीडल एयर वॉल्यूम। दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम अगर हम इसके जो है शॉर्ट देखिए शॉर्ट फॉर्म को, तो इसको कहते हैं IRV। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। हम अपनी पूरी चेष्टा से जितनी भी
वायु को अपने इस लंग्स में इंस्पायरेशन के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्वियर वाल्व क्या है? जितना हम पूरी चेष्टा से इस लंग्स में जितनी वायु को ग्रहण कर सकते हैं, तो वो जो मात्रा होती है उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर बलून। और आईआरबी, एक युवा पुरुष में आईआरबी का जो मान होता है लगभग हम लोग जो है 3100 ml एयर जो है वो एक पूरी चेष्टा से अपने लंग्स में भर सकते हैं। तीसरा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर बलून। इसको हम लोग कहते हैं ERV। ध्यान रहे, इसके शॉर्ट फॉर्म को याद रखना है। ERV क्या है? ERV मतलब जितना अपनी पूरी चेष्टा से, जैसे नॉर्मल है खड़े हैं, कोई अंदर नहीं ले रहे इंस्पायरेशन करके, श्वास और अचानक पूरी श्वास निकाल दे। कितना हम निकाल सकते? तो अधिकतम निकाल सकते हैं 1200 ml। 1200 ml जो वायु है उसको हम अपनी पूरी चेष्टा से अपने लंग से निकाल सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर बलून। चौथा इसमें जो होता है उसको कहते हैं रेजिडुअल एयर बलून। रेजिडुअल एयर बलून, इसको कहते हैं RV। जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल एयर वॉल्यूम होता है, इसका मतलब होता है पूरी चेष्टा से जब वायु को निकाल दिया अपने लंग्स से, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कितनी वायु शेष बची है। तो हमारे लंग्स में उस समय जो है, जो आरबी का मान होता है वो होता है 1200 ml जो होता है, ये वायु हमारे लंग्स में पूरी चेष्टा से निकालने के बाद भी लंग्स में बची रहती है। तो ये जो है 1200 ml एयर हमेशा हमारे लंग्स में जो है पाया जाता है, भले पूरी चेष्टा से हम वायु को निकाल दें। तो ये जो था ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम था। अभी ये यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ इसके रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को पढ़ा है। अभी हम लोग को पढ़ना लंग कैपेसिटी इन ब्रीथिंग। श्वासोच्छ्वास में हमारे लंग की कैपेसिटी क्या, फेफड़े की कैपेसिटी क्या है। मेन अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लंग कैपेसिटी इन ब्रीदिंग। लंग कैपेसिटी इन ब्रीदिंग। लेकिन ये ध्यान देना कि लंग कैपेसिटी इन ब्रीदिंग को अगर याद करना है तो ये चारों याद रखना पड़ेगा। ये चारों अगर भूल गए, चारों में से कोई, तो लंग कैपेसिटी इन ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास में जो हमारे फेफड़े का सामर्थ्य है, ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, यहां पर इन चारों को बहुत ही ध्यान से देखना है। इन्हीं चारों पर बेस्ड है लंग कैपेसिटी इन ब्रीदिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहला स्टार्ट करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग IC से डिनोट करते हैं, ध्यान में IC से। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब होता क्या है? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम सामान्य नॉर्मल ब्रीदिंग, जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग के द्वारा हमारे वायु लंग्स में वायु गया, दूसरा अपनी पूरी चेष्टा से इंस्पायरेशन के थ्रू वायु को भर ले लंग्स में। तो इन पूरी दोनों का कैपेसिटी कॉम्बिनेशन है, मतलब इसको कह सकते हैं TB प्लस IRB। मतलब कि यहां पर जो है एक तो सामान्य श्वासोच्छ्वास में हमारे लंग्स में कितना है, फिर हम उसमें और चेष्टा से कितनी वायु भर सकते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को, दोनों के योग को कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टीवी का मान ऑलरेडी पता है कितना है, 500 ml है। IRB का मान भी हम लोग को पता है 3100 ml है। मतलब इसका मान कुल हो जाता है 3600 ml हो जाता है। याद रखना, IC का मान 3600 ml होता है, टीवी प्लस IRB होता है, जो दोनों मिलते हैं तब जाकर के उन दोनों के योग को जो है IC का मान कहते हैं।
दूसरा नेक्स्ट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसको कहते हैं FRC। कभी बड़ा आसान है, एक तो इजी का लिख दिया जा रहा है, लेकिन ये याद रखना है कि FRC है क्या। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम कहते हैं कि पूरी चेष्टा से निकाल दीजिए वायु और रिजर्व वायु, दोनों के योग को कहते हैं हम यहां पर जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब कि एक ERV, इसका मतलब ERV, इसका फार्मूला प्लस RV, ERV प्लस RV, मतलब कि उसके जो एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम है उसकी मान और RV का मान, इन दोनों के मान के योग को कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ERV का मान 1200 ml है प्लस RV का मान भी 1200 ml है, बराबर इसका मान हो गया 2400 ml होता है। 2400 ml एयर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। अगला चीज देखेंगे, तीसरा है विटल कैपेसिटी। विटल जैविक जो है, यहां पर देखेंगे विटल कैपेसिटी जैविक सामर्थ्य, बाई पढ़िए विटल कैपेसिटी नीट में पूछा जा चुका है। ध्यान है, विटल कैपेसिटी नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विटल कैपेसिटी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विटल कैपेसिटी होता क्या है? देखिए, विटल कैपेसिटी जैव सामर्थ्य, यानी कि लंग्स की जो जीव है उस जीव के लंग्स का सामर्थ्य कितना है, उसको हम विटल कैपेसिटी कहते हैं। इसमें जो मान आता है, ध्यान रहे, इसमें जो मान होता है इन तीनों के मान को योग को जो है विटल कैपेसिटी कहते हैं। IRV प्लस TV प्लस ERV, IRV प्लस TV प्लस ERV। इसका मान जो होता है IRV प्लस TV, अलग से उसे भी लिख सकते हैं, प्लस ERV। तो ये तो पता है कि IRV का मान ऑलरेडी लिखे हो 3100, TV का मान 500, ERV का मान 1200 ml होता है। तो इसकी कुल कैपेसिटी कितनी हो गई, इसको ऐड कर लीजिए। इसको जब ऐड करेंगे, जो भी आए 31, 5, 36, 38, 10, 48, 4800 ml एयर जो होता है वो विटल कैपेसिटी होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखें। चौथा देखेंगे कि चौथे की हम आप बात करते हैं यहां टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स TLC। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या करना, सबका ये पूरा योग, पूरा क्या योग है, चारों लिखो चाहे ना लिखो, सबसे आसान से क्या लिख देते हैं, BC प्लस RB लिख दिए बस। BC बराबर 3 हो गया और RB हो गया। BC का मान ऑलरेडी पता है, कितना ज्ञात है 4800, प्लस RB का मान ज्ञात है 1200 ml। तो इस तरह से इसका जो मान हुआ वो हो गया 6000 ml जो होता है, ये टोटल लंग कैपेसिटी है। एक युवा पुरुष के अगर टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स में एयर का कैपेसिटी कितना हो सकता है, तो वो होता है 6000 ml एयर। तो ये यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो एक बार फिर से देख ले। सबसे पहले याद करना रिजर्व एयर वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम कितना होता है, ये याद रखना है 3100 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम याद रखना है कितना होता है 1200 ml। रेजिडुअल एयर वॉल्यूम याद रखना है कितना है 1200 ml। ये चार। फिर लंग कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी याद करना है TB प्लस IRB यानी 3600 ml।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी याद रखना है, ये क्या है, ERV प्लस RV मींस 2400 ml। तीसरा है विटल कैपेसिटी मींस IRV प्लस TV प्लस ERV इक्वल टू 4800 ml। टोटल लंग कैपेसिटी VC प्लस RV मींस 6000 ml। ये इतना जो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन टॉपिक ये हम लोग आए थे, जो कंपटीशन पूछता है, और जब भी पूछता है ध्यान रहे इसकी जो शॉर्ट फॉर्म के थ्रू ही पूछता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर ले, तैयार करके इसको अपने पास चाहे नोट करके रख ले। इसको इस शॉर्ट फॉर्म में नोट करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बाकी चीजें जो है थ्योरेटिकल रहती है। धन्यवाद।